तो आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी जिंदगी में काफी खुशहाल होता है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है कि उस मोड़ के बाद उसकी जिंदगी तहस नहस। कैसे दोस्तों, मेरा नाम है संकेत और आप देख रहे हैं भूतोपीडिया। नवंबर का टाइम होता है। रोजाना की तरह सौरभ अपने बिस्तर से 6 बजे उठता है, अपने डेयरी पे जाता है और उसका जो भी डेली का काम होता है वो अपना काम वहाँ पे करता है। आज का ही दिन था। 4 से 6 बजे कस्टमर का टाइम होता है। उसके जो लास्ट कस्टमर आते हैं वो 6 बजे तक आते हैं। 6 बजे के बाद वो अपना रोज की तरह अपना जो काम होता है काम करता है, उसके बाद अपने डेयरी से निकल जाता है। जैसे ही वो अपने लास्ट कस्टमर को दूध दे के अपने डेयरी से निकल रहा होता है, वैसे ही उसके पास आज एक नया कस्टमर आया होता है। कस्टमर एक लड़की होती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। पहले तो उस कस्टमर को देख के थोड़ा हैरान हो जाता है सौरभ, बिकॉज गांव का एरिया था उसका, गांव के उस सभी लोगों को वो जानता था। वो गांव की लड़की नहीं थी, गांव से बाहर से आई थी। बट वो उससे बात करता है। लड़की सुंदर होती है, थोड़ा बहुत आपको ही पता है, लड़के अट्रैक्ट हो जाते हैं, लड़के जल्दी रिएक्ट करते हैं। बट वो उससे बात करता है, वो लड़की भी दूध लेने आई होती है और वो उसे बताती है कि ये दूध उसके बिल्ली के लिए चाहिए हो। मौसम आपको अगर मैं बताऊं, मौसम ठंड का माहौल रहता है, कोहरा हर जगह होता है। शाम के 7 बजे आते हैं। जो लोग गांव से होंगे वो रिलेट कर पाएंगे इस बात को कि गांव में ठंड के टाइम पे रात जल्दी होती है, कोहरा पड़ जाता है, लोग जल्दी सो जाते हैं। लेकिन ये टाइम ऐसा था कि वो भी अपने घर जा रहा था। बट वो कस्टमर ऐसे टाइम पे आया था कि वो देख के थोड़ा हैरान रहता है। अब क्या होता है, काफ़ी टाइम बीत चुका होता है। 1-2 हफ्ते का टाइम बीत जाता है, वो लड़की रोज़ अपना दूध लेने आती है, जाती भी है। अब इनमें बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। सौरभ भी उसे कुछ न कुछ हमेशा खाने के लिए ऑफ़र करता है। लड़की हमेशा उसके लिए कुछ न कुछ मीठा खाने को लेके आती है। जब सौरभ ऑफ़र करता है, तो लड़की हमेशा मना करती है कि मेरा मन नहीं है, या फिर कोई न कोई वो अपना बहाना बना देती है, वो नहीं खाती है। लेकिन वो बताती है कि जो आप मैं आपके यहाँ से दूध लेके जाती हूँ, मैं उसी में से रोज़ कुछ न कुछ मीठा बनाती हूँ और उसमें से आपके लिए ले आती हूँ खाने के लिए। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, वो लड़की एकदम से आना बंद कर देती है। तो ये चीज़ सौरभ को थोड़ी खटकती है कि जो लड़की इतने अच्छे से मेरे से बात करती है, रोज़ आती थी टाइम पे अपना जाती थी दूध लेके, अब वो एकदम से आना बंद कैसे कर देती है। तो लड़की ने बातों-बातों में बताया होता है कि जो गाँव से थोड़ा दूर हट के जो 2-3 घर हैं, मैंने वहीं पे एक नया घर लिया है, वो नई-नई वहाँ पे शिफ्ट हुई होती है। तो सौरभ क्या सोचता है कि मैं जो दूध वो लेने नहीं आ रही होती है, तो मैं जाके उसके घर पे दूध दे आता हूँ। सौरभ क्या करता है, जो एक उसके पास एक बर्तन होता है, उसमें वो उसका दूध रखता है जितना वो लेके जाती है और सौरभ निकल जाता है उसको दूध देने के लिए। अगर मैं आपको रास्ता डिस्क्राइब करूँ तो आपको पता होगा, अगर आप गाँव से रिलेट करते हैं तो, कि गाँव में क्या होता है कि लोग बहुत जल्दी अपने-अपने घरों में चले जाते हैं। रास्ता एकदम सुनसान रहता है, गाँव से थोड़ा दूर हट के उसे एक जंगल होता है, उस जंगल को पार करके उसमें 3-4 घर होते हैं, वहाँ पे उस लड़के ने घर लिया होता है। तो वहीं पे उसका घर होता है, अब सौरभ उसे घर तक पहुँचता है कैसे-तैसे करके। अब जब सौरभ उसे घर में पहुँचता है, तो उस घर को देख के ही उसे बड़ी नेगेटिव सी फीलिंग आती है। अगर मैं उसे घर के बारे में बताऊँ तो उसका पूरा घर टूटा-फूटा होता है, मतलब उसमें एक भी खिड़की या दरवाज़ा नहीं होता जिससे रोशनी जाए अंदर की तरफ। पूरा जो उसका घर होता है ना, एकदम मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, कि काले कपड़ों से ढका हुआ होता है। तो जब जैसे ही सौरभ जिसको मेन गेट होता है, जब वो ओपन करता है तो देखता है कि घर की जस्ट जो रास्ता अंदर की तरफ जा रहा है, उसके जस्ट बगल में 2-3 कबूतर मरे हुए हैं। तो वो देख के वो थोड़ा सौरभ सोचता भी है कि कैसा घर है इसका, लड़की तो इतनी सुंदर है, ऐसे बन के आती है, लेकिन घर उसका इतना अजीब-सा होता है। तो ये देख के थोड़ा-सा वो घबरा जाता है और वो फिर उसके बाद वहाँ पे जाके उसको आवाज़ मारता है, और मैं उस लड़के का नाम नहीं लूँगा। लेकिन जब वो आवाज़ मारता है तो अंदर से कोई रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि घर में कोई रहता ही नहीं है। उसके बाद क्या होता है, सौरभ जैसे ही मतलब घर की तरफ से पीछे मुड़ता है वापस जाने के लिए, वैसे ही दरवाज़ा खुलता है और सौरभ को आवाज़ आती है कि अंदर आ जाओ। अब सौरभ जैसे ही घर में एंटर करता है तो उसे एक बिल्ली की आवाज़ आती है। उसके बाद क्या होता है, जब सौरभ घर के अंदर एंटर करता है, तो पूरे घर में सिर्फ़ एक लाइट होती है, एक बल्ब होता है जो जल रहा होता है। अब वो देख के थोड़ा हैरान होता है कि घर इतना बड़ा है और लाइट एक ही जल रही है, अंधेरा छाया होता है। फिर थोड़ा अंदर जाता है वो, तो उसे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखता है, जिसमें क्या होता है, बिल्लियों को किसी ने मार के लटका रखा होता है रस्सी से बाँध के। पेड़ के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में एक कमरा होता है, जहाँ सौरभ देखता है कि एक औरत बैठी हुई है। वो सौरभ को उसे देख रही है, सौरभ उसे देख रहा है और वो सिर्फ़ सौरभ को देख रही है। ना सौरभ उससे कुछ बोल पा रहा है, ना वो सौरभ से कुछ बोल रही है। अब सौरभ उसे देख के थोड़ा घबराता है, वो भागने की कोशिश करता है घर से, तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। फिर सौरभ के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो अंदर की तरफ जाता है। उस लेडीज़ की तरफ, मतलब जो लेडी होती है वहाँ पे, उसकी तरफ जाता है, वो भी उसकी तरफ आ रही होती है।
अब सौरभ क्या देखता है, वो ये देखता है कि वो यही लड़की है, जो उसके पास दूध लेने आती थी। वो पहले जितनी ही खूबसूरत थी, अब उतनी ही बदसूरत हो गई है। उसकी पूरी बॉडी जली हुई है। उसने पूरी बॉडी पे सिर्फ़ एक काला कपड़ा लपेट रखा है, जिसने उसे अपनी बॉडी को कवर कर रखा है। और सौरभ से एक लड़की वो सिर्फ़ एक ही लाइन बोलती है कि मुझे इस दिन का इंतज़ार था, मुझे पता था तू आएगा ज़रूर। उसके बाद सौरभ वहाँ से भागने की ट्राई करता है, गेट-वेट खोलता है, वहाँ से वो भाग जाता है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, सौरभ मतलब फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली तीनों तरीके से मतलब टूटने लग जाता है। जो उसका इनकम था, सोर्स ऑफ इनकम, वो धीरे-धीरे उसका कम हो जाता है, उसके कस्टमर्स कम हो जाते हैं, उसकी गाय जो होती हैं, उसकी गाय-भैंस होती है, उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। सौरभ बहुत परेशान होने लग जाता है। फिर एक दिन क्या होता है, जो सौरभ है, जो रोज़ सुबह 6 बजे उठता है, वो काफ़ी टाइम तक उठा नहीं रहा, मतलब 10-11 बज जाता है, तो उसकी फैमिली वाले सोचते हैं कि अरे लड़का इतना सो कैसे रहा है? जब वो देखने आते हैं, तो वो देखते हैं कि सौरभ अपने आप को फांसी से लटका चुका होता है, सुसाइड कर लिया था उसने। तो उसका फिर सब कुछ करते हैं, घरवाले पता करते हैं कि ऐसा उसने क्यों किया। घरवाले पता करते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो जो उसके कस्टमर्स होते हैं, उनमें से एक औरत होती है, वो बताती है उन्हें कि मेरे जाने के बाद हमेशा एक लड़की आया करती थी, जो इसके पास से दूध लेके जाती थी और इनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हुई थी, वो देखती थी उस लड़की को। फिर उस वो बताती है कि वो लेके जाते हैं उसको उसके पास तक, मतलब उस घर तक वो पहुँचते हैं, तो जब वो आस-पास जो घर होते हैं, उनसे पता करते हैं, तो उनको पता ये लगता है कि इस घर में एक फैमिली रहती थी, जिसमें एक लड़की थी। अब लगभग-लगभग उसकी जो एज होगी 19 से 20 साल की एज होगी। उसका एक बॉयफ्रेंड था, उसका एक दोस्त था लड़का, जो उसके फैमिली वालों को पसंद नहीं था, वो मना करता था उससे बात करने के लिए। बट वो लड़की फिर भी उससे बात किया करती थी। तो एक दिन क्या किया कि उसके घर वालों ने उसको जला के मार दिया और उसी घर के नीचे दफना दिया था। उसके बाद से उस लड़की ने अपने घरवालों को भी परेशान किया और वो निकल गई थी अपने किसी साथी की तलाश में। और आज भी कहा जाता है कि सौरभ को वो अपने साथ ले गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।